वरना I'll make your life miserable। राह जुनून ड्रामा का एपिसोड 13 देखने के बाद कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस ड्रामा में एंगेजमेंट तो मौजूद है, ये एंगेजिंग है, लेकिन अब इस मौका पर इसमें से एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है? तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे सवालात अभी भी मेरे पास मौजूद हैं जो कि होने वाले हैं, और उस हवाले से बात करूंगा, और एपिसोड 13 के हवाले से भी बात करूंगा आज कि उसमें क्या हुआ, क्या बेहतर था, क्या ख़राब था, और 14 एपिसोड में या उससे आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है जो कि एक्साइटिंग होगा। अगर उससे हटकर कुछ हुआ तो फिर मेरे ख्याल से ये ड्रामा बोरिंग हो जाएगा। तो जनाब, एपिसोड 13 के आगाज़ में दिखाया गया है कि शबरेज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान और जाहिर सी बात है कि ज़ख्मी भी है, अभी उसका इलाज मुआलजा चल रहा है। फिर एक स्टेज आती है जहाँ पर अलैना और उसकी वालिदा शबरेज़ से मिलने के लिए आती हैं, और उसी मौका पर उसको कुछ अजीब सी चीज़ लगती है और वहाँ से उठकर वो अचानक से दौड़ पड़ता है महर से मिलने के लिए। उसके वालिद भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन शबरेज़ उस वक्त हाथ में आने वाला नहीं था। वो सीधा जाकर पहुँचता है महर के घर, और इत्तफाक से महर भी उस दिन अपने घर आई हुई होती है। वहाँ पर जब शबरेज़ का उसके साथ आमना सामना होता है तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से उसके साथ बात कर रहा था जिस तरह से, उसको तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का पता ही नहीं है ना अभी कि हुआ क्या है, मामला क्या हो गया है, और वो इसी तरह से बात कर रहा था उसके साथ। लेकिन बाकी सब शबरेज़ को इस तरह से हैरानी से देख रहे थे महर के समेत कि शबरेज़ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। यानी कि वो सब तो ये सोच कर बैठे हैं कि शबरेज़ को महर की शादी के बारे में पता चल चुका होगा। बहरहाल जी, जब उस मौका पर शबरेज़ महर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और निकाह के लिए कहता है, तो उस वक्त शबरेज़ को महर वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सवाल सबसे ज़रूरी था यहाँ पर जो हमारे जहन में पिछले एपिसोड से गर्दिश कर रहा था कि फिर उसके बाद शबरेज़ का रिएक्शन क्या होने वाला है जब महर उसको वहाँ से जाने के लिए कहेगी और उसको बताएगी कि मेरा निकाह हो चुका है। ये सब जब हुआ तो वहाँ पर शबरेज़ का रिएक्शन कुछ अजीब सा और फ्रीजिंग सा था। जाहिर सी बात है उसको दिखाया गया कि सदमा हुआ है इस चीज़ पर। वहीं पर उसका भाई आता है और वहाँ से उसको ले जाता है। अगर ये पूरा का पूरा आप सीन नोट करें, मैंने ये बड़े गौर से देखा है और यकीन मानिए कि काफ़ी ज़्यादा टची सीन था, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और इमोशनल सीन था, और अच्छे तरीके से परफॉर्म किया यहाँ पर कोमल मीर ने और तानिश तैमूर ने। उसके बाद उसके भाई और भाभी उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, उसको हौसला उसका बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शबरेज़ मुकम्मल तौर पर दिखाया गया कि डिप्रेशन में जा चुका है, सदमे में है जो उसके साथ मामला पेश आया उसके बाद। और मुझे ये लग रहा था कि ये पीरियड अब कितना चलाया जाएगा, ये बोरिंग हो जाएगा अगर ज़्यादा इसको सदमे में दिखाया गया और बहुत लंबा अगर 2-3 एपिसोड इस तरह गुजारे गए। तो एक मेकर्स ने बड़ी अच्छी चीज़ की है कि इस एपिसोड के आखिर तक शबरेज़ को थोड़ा सा वापस जगह पर लाया है, और ये दिखाया गया कि शबरेज़ अब बाकी चीज़ों को छोड़कर थोड़ा सा गम को भुलाकर अपना एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दिया उसने, और बैक टू लाइफ आता जा रहा है और बैक टू नॉर्मल होता जा रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट एपिसोड के टीजर की बात की जाए तो उसमें नजर आता है कि पूरे तरीके से वो बैक टू नॉर्मल नहीं हुआ। उसके दिमाग में कुछ और स्कीम चल रही थी जिसको उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया बाकायदा तौर पर। यह दिखाया गया कि शबरेज़ बाकायदा तौर पर महर के शोहर को एक जगह पर रोकता है और उसको धमकी वगैरह लगाता है, वरना I'll make your life miserable। जिसके बाद महर के घर में काफी ज्यादा हंगामा होता है। उसके वालिद उसको अपना गला दबाने के लिए बोलते हैं। उसका वालिद तो अजीब, कोई पागल किस्म का अजीब कैरेक्टर दिखाया गया है। शबरेज़ को नहीं रोक सकता तो महर को जाकर बार बार उस पर चढ़ाई क्यों करता है, क्योंकि महर ने तो उसकी बात मानी है और अब वो उसकी बात मानकर ही अपने घर में बैठी हुई है जहां पर वो चाहता था उसका वालिद। लेकिन शबरेज़ महर के शोहर को मिलने तक नहीं रुका, बल्कि वो उसके घर के बाहर फिर से पहुंच गया। अब वो उसको वहां पर जाकर क्या कहता है, या तो वो उसको ये बोलेगा कि ठीक है जी, आज के बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने वाला, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश, या तो वो उसको ये बोलेगा कि चलो फिर से वो उसको ऑफर करेगा अपने साथ जाने की। लेकिन ये बोरिंग हो जाएगा बार बार अगर इसी चीज़ को रिपीट किया जाता है तो। इसलिए मुझे लगता है कि वो वक्ती तौर पर उसको शायद ये बोल दे कि जी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर शबरेज़ भी अपने वालिदैन की मर्ज़ी की शादी करेगा, या फिर किसी ऐसी लड़की को उसकी भाभी उससे मिलवाएगी जिससे शबरेज़ शादी करेगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस अलैना से शादी करने के उसके मौजूद हैं, या उससे वो शादी करेगा वक्ती तौर पर, या उससे उसकी मंगनी होगी। इन दोनों में से कोई इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि इस तरह से टीज़र्स में पहले दिखाया जा चुका है, OST में भी वीडियो मौजूद है इस तरह की। और वो अगर महर को मिलने के बाद ऐसा नहीं बोलता कि ठीक है अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तो फिर वो महर को उसका रिश्ता तोड़ने के लिए, उसकी शादी बाकायदा तौर पर तोड़ने के लिए क्या करेगा। क्योंकि ये बात तो सबको क्लियर है कि महर की शादी टूटनी है, ये तो मैं भी बता रहा हूँ और सबको अंदाज़ा हो चुका होगा। लेकिन वो किस तरह से टूटेगी, या तो उस्मान खुद उसको जहेज़ की लालच में तलाक दे देगा, या फिर ये हो सकता है कि फिर से काशान जनाब जो हैं वो फिर से एंट्री करें और बाकायदा तौर पर महर की शादी तोड़वाने में अपना किरदार अदा करें। इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ तो होनी है। इससे हटकर मुझे नहीं लगता कि ड्रामा की स्टोरी किसी तरफ जाएगी। लेकिन यकीन मानिए
کہانی ہے کہ ایپیسوڈ 13 دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح سے کچھ اور ایپیسوڈ گزارے گئے تو یہ ڈرامہ بوریت کی طرف جا سکتا ہے. ابھی یہ انٹرسٹنگ ہے اور انگیجنگ ہے، لیکن یہ کب تک انٹرسٹنگ اور انگیجنگ رہتا ہے اور میکرز اس کو مزید انٹرسٹنگ اور انگیجنگ رکھنے کے لیے کیا چیزیں آنے والے وقت میں کرتے ہیں، یہ دیکھ کر ہی اندازہ ہوگا. اگر آپ ہاؤس آف کارڈز جیسی کوئی انٹرسٹنگ سیریز بھی دیکھیں گے نا تو اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بوریت فیل ہوگی یا کوئی نہ کوئی ایسا بورنگ ایپیسوڈ آ جائے گا، لیکن اس بوریت میں سے کس طرح سے نکالا جاتا ہے یہ میکرز کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ راہ جنون کے میکرز ہمیں اس چیز میں سے کیسے نکالیں گے. اگر میں ایپیسوڈ 13 کی بات کروں تو ایپیسوڈ 13 مجھے ٹھیک ٹھاک لگا ہے، اچھا ایپیسوڈ تھا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں کافی انگیجنگ تھیں، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ بہت بہترین ایپیسوڈ تھا، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ مجھے تھوڑا سا بوریت کے نزدیک لے کر جا رہی تھیں. اس لیے میں اس ایپیسوڈ کو دوں گا 10 میں سے 6 پوائنٹس. یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.